नमस्कार, जेके दर्शन के इस लाइव सेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। बड़ी अपडेट देते चलूं। अपने इस सराज बेल्ट की बात करूं तो लगातार आतंकवादी हमले, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जो है लगातार हर दिन सुनने को मिल रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि हर दिन सुनने को मिल रही है। उसके साथ साथ संदिग्ध गतिविधियां, इस तरह की जो चीजें हैं लगातार सुनने को मिल रही है। इस समय की जो बड़ी अपडेट हमारे पास इस समय पहुंची है वो ये है कि कास्तीगढ़ का एक इलाका है दच्छ भाटा के नाम से। जी हां, कास्तीगढ़ का एक इलाका है दच्छ बाटा के नाम से। मुंडार एरिया के अंदर ये पड़ता है। और ऐसी भी सूचना हमारे पास सोर्सेज से मिल रही है कि कहीं ना ये जो बंजर मोड़ है उसके आसपास का इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात लगभग 2 बजे से मुठभेड़ चल रही है। जी हां, कास्तीगढ़ के दच्छ भाटा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात 2 बजे से मुठभेड़ चल रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सोर्सेज ने हमें ऐसा बताया है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ऐसी टिप मिली थी कि आतंकवादी जो हैं दच्छ भाटा में एक जगह, एक किसी जंगल में छिपे हुए हैं। और सेना को जैसी इसकी जानकारी मिलती है, सेना वहां पर पहुंचती है और आतंकवादियों को इसकी भनक लगते ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो है गोलियों की इंगेजमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। ये लगभग इंगेजमेंट जो है लगभग 4 साढ़े 4 बजे तक लगातार चलती रही है। बीच में फायरिंग की गति जो है तेज भी हुई है और फिर रुक रुक कर गोली लगातार चल रही थी। हम सब जानते हैं कि अपने बीते 1-2 दिन ही हुए हैं कि देसा वैली में जो उड़बग्गी इलाका था वहां पर हमारे 5 जो जवान थे वो बलिदान हुए थे। उसके बाद अगले ही दिन वीडीसी ने भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों को घेर लिया था, पर उसके बाद ऐसी खबर आई कि आतंकवादी वहां से भी भाग खड़े हुए थे। और आज इस समय हमारे पास ये अपडेट पहुंची है कि जो कास्तीगढ़ इलाका है, कास्तीगढ़ तहसील है, उसमें दच्छ बाटा जो इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में देर रात 2 बजे से मुठभेड़ चल रही है। और वहां पर जो एडिशनल फोर्सेस है, सुरक्षा बल की भारी तैनाती इस समय कर दी गई है। पूरे इलाके को घेर दिया गया है और वहां पर इस समय इनकाउंटर तो चल ही रहा है, साथ में आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की, उन्हें खत्म करने की पूरी जो प्रयास है सेना द्वारा इस समय किया जा रहा है। ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर मैं इसकी बात करूं, पूरा सराज बेल्ट की बात करूं, कास्तीगढ़ की बात करूं या फिर चापनाड़ी की बात करूं, बजारनी की बात करें, लाल द्रमण की बात करें, देसा वैली की बात करें, ये पूरा इलाका जो है, इस इलाके में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं। और ऐसे में एक आम व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर लगातार, आज के इनकाउंटर की बात तो नहीं कर रहा, इस समय इनकाउंटर चल ही रहा है, पर लगातार आतंकवादी कहीं ना कहीं भाग खड़े होने में कामयाब होते हैं, ऐसा हमें दिखता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन कहती है। तो इसका कारण क्या है? जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, कई सारे एनालिस्टों से हमने बातचीत की है और उसमें यही निकल कर आया है, क्योंकि जो आतंकवादी है उनका एक ही काम है कि वो कहीं ना कहीं सेना पर उस समय घात लगाकर मार करना चाहते हैं जिस समय सेना अनभिज्ञ हो, जिस समय सेना सचेत ना हो। और जैसे ही आतंकवादियों को लगता है कि सेना आ गई है, सेना और उनके बीच में इंगेजमेंट हो गई है, तो उस समय आतंकवादी लड़ने के बजाय जो उनका पहला ऑप्शन है, भागने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आतंकवादी इस समय ये तो जानते हैं कि वो मरने के लिए आए हैं, पर उनका टारगेट जो है इस समय, अगर आप समझे तो उनका टारगेट यही है कि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए सेना को और इंगेजमेंट से बचा जाए। वार करेंगे, हिट एंड रन की जो रणनीति जो है इस समय आतंकवादी अपना रहे हैं। और यही हमें हाल ही के जितने भी इन जून और जुलाई महीने में, 2 महीने में जो लगातार इनकाउंटर्स या फिर बड़े आतंकी हमले या फिर सिविलियंस पर जो अटैक हुए हैं, ये जो पैटर्न है यही दर्शा रहा है
कि कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है हिट एंड रन करना चाहते हैं, सुरक्षा बलों पर वार करते हैं, और जैसे उन्हें लगता है कि अब वहां से पलटवार होगा, आतंकवादी जो है वहां से भाग खड़े होने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, जो नए साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, जिला डोडा के कुल्हाड़ तहसील में दच्छ बाटा इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात 2 बजे से इनकाउंटर जो है वहां पर चल रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है हमारे सोर्सेस द्वारा कि वहां पर सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं आतंकवादियों को घेर भी लिया है, और साथ में एडिशनल फोर्सेस जो है, बाकी जो सेना बल है हमारा, वो भी वहां पर पहुंच रहा है। पुलिस हो गई, वीडीसी हो गई, या फिर सेना हो गई, सभी की उस इलाके में तैनाती है। और कहीं ना कहीं पूरा जो अपना जिला डोडा है या जम्मू संभाग है, हाई अलर्ट पर है। और ऐसे में यह भी बातचीत करना इस समय जरूरी हो जाता है कि आखिर आतंकवादी जो है इस समय कैसे अचानक से एक्टिव हो गए हैं। हमने कई एनालिस्टों से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि इस समय, क्योंकि जो जिसे हम शांति काल मानकर चल रहे थे कि लगातार बीते 10 सालों में जो सरकार बदली थी 2014 के बाद, उससे हमने देखा कि एक डिक्लाइन आया था, गिरावट आई थी आतंकवादी घटनाओं में या फिर आतंकवादी ऐसे गतिविधियों में। तो ऐसे एनालिस्टों का कहना है कि इसी समय का उपयोग जो है आतंकवादियों ने किया है। उन्होंने हथियार इकट्ठा किया है, उन्होंने इन इलाकों की रैकी की है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो OGWs हैं उनका निर्माण किया है, यहां पर उनकी ग्रूमिंग की है। और आज क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, क्योंकि पाकिस्तान को यूएन में नॉन परमानेंट सीट जो है UNSC में मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तलाश में था कि जैसे ही भारत यहां पर कुछ बड़ा कदम अब उठाएगा इलेक्शन जैसे संबंधित, तो उस समय दुनिया भर में पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग लड़ रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान दिखाना चाहेगा। फिलहाल जितने भी आतंकवादी इस समय अभी तक मारे गए हैं, और वो सारे पाकिस्तानी आतंकवादी, हालांकि इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है OGWs की है। और जिला डोडा की जो पुलिस है उसने कल ही एक्स पर यह जानकारी साझा की थी कि OGWs पर बड़ी कार्रवाई डोडा पुलिस ने की है। आतंकवादियों के समर्थकों पर बड़ी कार्रवाई डोडा पुलिस ने कल की थी, और ये कार्रवाई लगातार चलती आ रही है। पर जो नेटवर्क, ऐसा लगता है, ऐसी ऑब्जर्वेशन एनालिस्टों की कहती है कि इन आतंकवादियों ने OGWs के नेटवर्क को बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और नई रिक्रूटमेंट इसमें ज्यादा हुई है। जैसी एनालिस्टों की जिनसे हमने बातचीत की है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है, क्योंकि पुराने जो OGWs है कहीं ना कहीं वो तो ऑलरेडी रडार में थे ही, सेना के या सुरक्षा बलों के। पर जो नए OGWs है कहीं ना कहीं उनको पकड़ने में फिलहाल सेना या सुरक्षा बलों की बात करूं तो अभी तक जो कामयाबी नहीं मिली है। धरपकड़ तो जारी है, पर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल कास्तीगढ़ से यही जानकारी निकल कर आ रही है हमारे पास कि रात 2 बजे से लगातार वहां पर इनकाउंटर चल रहा था। सेना को एक टिप मिली थी जिसमें आतंकवादियों की वहां पर मूवमेंट की जो भनक है वो लगी थी। उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर, आतंकवादी जहां पर थे वहां पर पहुंचे और वहां पर उनका घेराव किया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जो लगभग 2-2.5 घंटे तक चला है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, क्योंकि आतंकवादियों के पास एम्यूनिशन तो है, पर वो उसे उतना उपयोग में नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव है कि हिट एंड रन करना। यहां पर मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी इन आतंकवादियों को खत्म करने में अहम भूमिका हो सकती है। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बढ़ चढ़कर सामने आना होगा और सुरक्षा बलों का साथ देना होगा, सेना का साथ देना होगा, क्योंकि अगर आतंकवादियों को खत्म करना है तो ये सिर्फ सुरक्षा बलों का ही काम नहीं, उनका काम है, पर उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी सामने आना होगा। और जैसे ही कोई इस तरह की मूवमेंट दिखती है, और जैसे अगर आपको कोई लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जो आतंकवादियों की मदद कर रहा है या कोई OGW है, उसकी जानकारी आपको तुरंत
सेना को देनी है, सुरक्षा बलों को देनी है। फिलहाल इस मामले में हमारे पास इतना ही अपडेट पहुंचा है। देर रात 2 बजे से लगभग 4:30 बजे तक लगातार आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच में गोलीबारी चली है और आतंकवादियों को मार गिराने की, उन्हें पकड़ने का पूरा प्रयास इस समय सेना सुरक्षा बल कर रहा है। बात करें तो परसों रात को अगर बात करें 11 बजे देसा वैली के करालान इलाके में भी वीडीसी ने कहीं ना कहीं वहां पर अकेले मोर्चा संभाला था और आतंकवादियों को कहीं ना कहीं ट्रैप में ले आए थे, पर वहां से भी आतंकवादी जो थे वो भाग खड़े हुए थे। एक और प्रश्न, एक और प्रश्न जो हमारे मन में उठता कि आतंकवादी आखिर भाग कैसे खड़े हो रहे हैं। तो इसका जो एनालिस्ट हमें बता रहे हैं, जिनका लंबा एक्सपीरियंस है इन घने जंगलों में लड़ने का, उनका यही मानना है कि इन घने जंगलों में जहां पर पेड़ इतने चौड़े होते हैं कि उसके पीछे 4 से 5 आतंकवादी या फिर व्यक्ति छिप सकते हैं, और जब इनकाउंटर स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल रहता है कि आप आतंकवादी के पीछे जाएं और उसे पकड़ें या उसे मारें। जहां पर थोड़ा डिस्टेंस रहता है और उसी डिस्टेंस के बीच में जब गोलीबारी होती है तो आतंकवादी इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि जो ये चीज रहती है कि सेना को अपनी जान भी बचानी है और साथ में आतंकवादियों को मार भी गिराना है। तो सेना के पास जिम्मेदारी है, जो सेना के ऑफिसर्स हैं उनके पास जिम्मेदारी है कि आतंकवादियों को तो मारना ही है, पर अपना जो नुकसान है वो कम से कम करना है, और साथ में जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो गांव है, जो बसेरा है, उसे भी बचाना है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि घने जंगलों में क्या होता है कि जब आप फायर रोकते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि जो आतंकवादी हैं क्या वो वही हैं या वो भाग खड़े हुए हैं। तो ये जो सारी घटनाक्रम होता है जब इनकाउंटर चलता है तो इसमें आतंकवादी कहीं ना कहीं भाग खड़े होते हैं। दूसरी जो आतंकवादी जो भाग रहे हैं, इसका जो कारण है वो ये है कि जो OGWs की उनको लगातार सपोर्ट मिल रही है, उनकी सपोर्ट के जरिए उन्हें ये पहले से ही वो पूरे उस इलाके की ऐसी ऑब्जर्वेशन एनालिस्टों की कहती है कि कहीं ना कहीं उस इलाके की उन्हें अच्छी जानकारी है, कौन सा रूट उन्हें बचा सकता है उसकी उन्हें अच्छी जानकारी है, और इसीलिए आतंकवादी कहीं ना कहीं लगातार भाग खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से मैं अपडेट आपको देते चलूं कि जिला डोडा के कास्तीगढ़ तहसील में दच्छ बाटा नाम का इलाका है। यहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच देर रात 2 बजे से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जो है, इनकाउंटर जो है चल रहा है, और सेना की भारी तैनाती और अन्य जो सुरक्षा बलों के जो और घटक दल हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। जी, तो इस संबंध में यदि कोई और जानकारी निकल कर आती तो जेके दर्शन का प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उस जानकारी को आप तक पहुंचाएगा और आपको सजग करेगा। फिलहाल आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।